और अब बात मुंबई में हुए एक और लड़की के खून की। एक लड़की जो अपने घर से 580 किलोमीटर का सफर तय कर करियर बनाने की उम्मीद से निकलती है, लेकिन इससे पहले ही उसके परिजन को सूचना मिलती है कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है। महिला छात्रावास में रहने वाली छात्रा की अचानक हत्या को हो जाने पर हर किसी को आश्चर्य हुआ, हर किसी को हैरानी हुई। इससे भी हैरानी की बात यह है कि जिसने छात्रा का कत्ल किया वह भी रेल पटरी पर मृत पाया गया। यह खबर डरावनी है, चौंकाने वाली है, उलझन में डालने वाली है। चलिए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सरकारी हॉस्टल में छात्रा का शव, हत्या से खड़े हुए कई सवाल। कैसे हुई छात्रा की हत्या? रेल पटरी पर कैसे पहुंचा कातिल? जिसने की छात्रा की हत्या उसे किसने मारा? महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली 18 साल की लड़की का मुंबई के एक छात्रावास में शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी तो फैली ही, साथ ही साथ कई सवाल जहन में उठने लगे। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि हॉस्टल के ही गार्ड ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं मिला, जिससे सीधा इशारा ये जाता है कि गार्ड ने पहले लड़की का रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि लड़की को मारने वाले हत्यारे गार्ड को किसने मारा? उसे किसी ने मारा या खुद ही उसने अपनी लीला को समाप्त कर लिया? दरअसल गार्ड का शव रेल पटरी पर पाया गया। इसके बाद हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि गार्ड को आखिर किसने मारा, और अगर किसी ने नहीं मारा तो क्या उसने खुद आत्महत्या की, और अगर आत्महत्या की तो क्यों की? इस पूरे मामले पर मुंबई के डीसीपी प्रवीण मुंडे का बयान सामने आया है। डीसीपी के मुताबिक मुंबई के मरीन ड्राइव के सावित्रीबाई फुले छात्रावास में लड़की का शव बरामद किया गया। 18 साल की छात्रा सरकारी छात्रावास की चौथी मंजिल पर अकेली रहती थी। लड़की का शव कमरे के अंदर मिला और कमरा बाहर से बंद था। पुलिस को सुबह 5 बजे इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस मामले पर डीसीपी प्रवीण मुंडे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सावित्री देवी फुले ये महिला छात्रालय यहाँ पे चरनी रोड स्टेशन के पीछे मरीन ड्राइव पे है, जिसके चौथे माले पे एक 18 साल 2 महीने के लड़की की, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी बॉडी उसके रूम में पाई गई थी। उस रूम को बाहर से लॉक किया गया था। जो वहाँ का सिचुएशन था उस हिसाब से 5 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी। इमीडिएटली पुलिस वहाँ पे स्पॉट पे पहुंची और उसके बाद फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और इस बारे में जो एफआईआर है वो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दाखिल की जा रही है और आगे की तपास जारी है। एक सरकारी हॉस्टल में इस तरह की वारदात होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जो माता पिता अपनी बेटियों को गर्ल्स हॉस्टल को सेफ समझकर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना होना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ये घटना उन सभी परिजनों को सोचने पर मजबूर कर रही है जो दूर दराज के शहरों में अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हर पिता महिला छात्रावास को सेफ मानकर अपनी बेटी को दूसरे शहर में छोड़कर आता है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उनकी बेटी पढ़ लिख कर आएगी और उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन यहाँ ना तो बेटी आई और ना ही उनकी उम्मीद पूरी हुई। बेटी वापस आई तो सिर्फ मुर्दा बनकर। ऐसे में ये खबर किसी कहर से कम नहीं है। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि छात्रा के साथ रेप की घटना हुई, इसके बाद छात्रा की हत्या की गई। इस घटना का सीधा शक हॉस्टल के गार्ड पर जाता है, क्योंकि घटना के बाद गार्ड फरार मिला। लेकिन गार्ड का शव मिलने से सनसनी और ज्यादा फैल गई है। ये मामला दक्षिण मुंबई का है, जिसे सुनकर हर कोई सदमे में है। वहीं अब इस मामले पर एनसीपी नेता महेश तापसे का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा एनसीपी नेता ने। प्रशासन का भय इस प्रकार के बलात्कारियों के मन से डर निकल गया है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में जब हमारी हुकूमत थी, हमने महाराष्ट्र के अंदर शक्ति कानून इम्प्लीमेंट करवाया और मेरे ख्याल से सभी पार्टियों ने उसको एक ही वॉइस वोट में उसको एक्सेप्ट भी किया, मंजूर भी किया और कानून भी बन गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया महाराष्ट्र में पिछले
कुछ महीनों से कि इन प्रकार के वारदातें महिलाओं के प्रति बढ़ती जा रही हैं और लोगों को कानून का भय नहीं रहा, लोगों को पुलिस का भय नहीं रहा। जो मुंबई के चर्चगेट के महिला वसति गृह में जो घटना हुई, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और इस प्रकार की घटना वापस महाराष्ट्र में ना हो, ऐसी कोशिश महाराष्ट्र के पुलिस विभाग ने करनी चाहिए, प्रशासन विभाग ने करनी चाहिए। मैं विनती करूंगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री से कि अपने पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र में जितने भी लेडीज हॉस्टल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, वहां पे अपने महिला पुलिस अधिकारी को भेजें, इन बच्चियों से बात करें कि क्या उनको कोई छेड़ रहा है, क्या कहीं उनको उनके हॉस्टल के माध्यम से अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है क्या। और दूसरे वहां पे जो भी मेल एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो वॉचमैन हो, कैंटीन सुपरवाइजर हो, खाना परोसने वाला हो, झाड़ू वाला हो, इनका पूरा एक रजिस्टर उन्होंने मेंटेन करके रखना चाहिए। फिलहाल छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि 18 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने कहा कि इस मामले में संदिग्ध गार्ड प्रकाश कनौजिया ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि संदिग्ध हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड और धोबी का काम करता था। अब देखना ये है कि इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन कोई कदम उठाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।